नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे हम जानकारियों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा उत्तराखंड राज्य में विकास के लिहाज से मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत की और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़े जरूरी प्रस्ताव केंद्र को देने का काम किया। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दिल्ली दौरा राज्य में विकास का पहिया तेज गति से घुमाने वाला है। मंत्री जी से चूंकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं उन सभी के बारे में उनको जानकारी दी है, कुछ उनसे अनुरोध भी किया है। जो हमारे प्रमुख योजनाएं हैं उन योजनाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, जैसे जोशीमठ का हमारा मेन पुनर्वास होना है, उसके लिए संबंध में भी उनसे अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लक्ष्य है 25,000 मकानों का, वो हमको आवंटित हो जाए। इसी प्रकार से 3200 किलोमीटर PMGSY की सड़कें बननी हैं, उसके लिए भी कहा है। इसके साथ साथ 125 मेगावाट बिजली लगभग हमको जो है छोटे प्रोजेक्टों से 25 मेगावाट से छोटे प्रोजेक्टों से हमको मिल सकती है या बन सकती हैं उसकी योजनाएं, तो उसकी स्वीकृति राज्य को मिल जाए और वंदे भारत एक्सप्रेस जहां से भी सूटेबल हो वहां से एक चलाई जाए। इन सब बातों के लिए मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। सौंग डैम के लिए भी अनुरोध किया है, निर्मला सीतारमण जी से भी, और रेल मंत्री जी से कुछ नई ट्रेनें चलाने के लिए उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिल्ली दौरा प्रवास रहा है वो राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दिल्ली में जाकर रेलवे मंत्री जी से उनकी जो मुलाकात हुई है उससे उत्तराखंड राज्य में रेल लाइनों के नई की स्वीकृति और पुराने लाइनों के सुदृढ़ीकरण के लिए और जो नई लाइनें बनाने का उन्होंने प्रस्ताव दिया है उससे उत्तराखंड राज्य का पर्यटन भी बढ़ेगा, तीर्थाटन भी बढ़ेगा और राज्य के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। तो उनकी ये यात्रा दिल्ली की विकास के लिए समर्पित यात्रा रही है। उत्तराखंड के लोग बड़े आश्वस्त हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिल्ली दौरे से कि राज्य को नई विकास योजनाएं मिलेंगी और राज्य एक नए विकास की ओर बढ़ेगा। जैसे उन्होंने संकल्प भी लिया है कि 2025 इस देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड बनेगा। 22 सालों से उत्तराखंड को और मिल क्या रहा है? आश्वासन पर आश्वासन। आपने कहा था डबल इंजन की सरकार दो और विकास की पटरी पर हम सरपट उत्तराखंड को दौड़ाएंगे, लेकिन आज उत्तराखंड की चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, पूरी तरह से डामाडोल है। और तो और यहाँ अब चुनाव के मद्देनजर समाज को बांटने की जो कोशिश की जा रही है, तुष्टीकरण की पूरी कोशिश की जा रही है और धामी सरकार में ये खासकर हो रहा है जो डुगडुगी पीटी जा रही है कि हम एक धर्म विशेष के स्थलों को नेस्त नाबूद कर देंगे। उससे ये साफ जग जाहिर हो रहा है, क्योंकि आप बाकी मोर्चों पर असफल हैं, पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं, फेलियर साबित हुए हैं, तो अब आप तुष्टीकरण का रास्ता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे से उत्तराखंड वापस लौट आए हैं। उत्तराखंड पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने PM मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से हुए मुलाकात के दौरान हुए चर्चा को मीडिया से साझा किया। प्रधानमंत्री जी से चूंकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं उन सभी के बारे में उनको जानकारी दी है, कुछ उनसे अनुरोध भी किया है। इसके साथ साथ 125 मेगावाट बिजली लगभग हमको जो है छोटे प्रोजेक्टों से 25 मेगावाट से छोटे प्रोजेक्टों से हमको मिल सकती है या बन सकती हैं उसकी योजनाएं, तो उसकी स्वीकृति राज्य को मिल जाए और वंदे भारत एक्सप्रेस जहां से भी सूटेबल हो वहां से एक चलाई जाए। इन सब बातों के लिए मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। सौंग डैम के लिए भी अनुरोध किया है, निर्मला सीतारमण जी से भी। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गोवा, त्रिपुरा, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और मिजोरम समेत देश के करीब 23 राज्यों के स्कूल शिक्षा बोर्ड के छात्र अब कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं में इतिहास की नई पुस्तकें पढ़ेंगे। इन करोड़ों छात्रों को अब कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के इतिहास की पुस्तकों में अब मुगल साम्राज्य, दिल्ली दरबार, अकबरनामा, बादशाहनामा और कई राजनीतिक दलों के उदय की कहानियां पढ़ने को नहीं मिलेंगी। तो वहीं यूपी के स्कूलों में अब कक्षा 12वीं के सिलेबस से मुगल इतिहास के चैप्टर हटाने का फैसला किया गया है, जिसके बाद कई राज्यों में इस पर मंथन चल रहा है। इतिहास के पाठ्यक्रम है उसे मुगलों का जो इतिहास है उसे हटाने का फैसला किया है। क्या कई राज्य इसका स्वागत भी कर रही हैं? उत्तराखंड सरकार इस पे क्या सोच रही है?
नहीं, हम उसका आकलन कर रहे हैं और हमको जो भी अन्य राज्यों की जो अच्छी प्रैक्टिस हैं, जो अच्छे काम हैं, उन सभी को हम लोग अपने यहाँ भी लागू कर रहे हैं। और गणतंत्र दिवस के परेड में कर्तव्य पथ पर देश की सभी राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड राज्य की मानस खंड झांकी को प्रथम स्थान मिला है, जो उत्तराखंड राज्य के लिए गौरव का पल है। ऐसे में उस झांकी को पूरे प्रदेश भर में भ्रमण कराया जाएगा, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री आवास से रवाना किया। 5 अप्रैल से 18 मई तक पूरे राज्य में 125 शहरों में भ्रमण कर राज्य की जनता को मानस खंड की उच्च सोच से अवगत कराने का काम ये झांकी करेगी, जो उत्तराखंड राज्य के लिए गौरव का विषय है। और उत्तराखंड राज्य में आने वाले दिनों में पर्यटन के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है और एक हमारी बड़ी उपलब्धि है कि जहां पर पूरे देश के 27 राज्यों ने अपना प्रदर्शन किया और अपने अपने प्रदेशों की झांकियां वहां पर लगाई और ये ऐतिहासिक परेड थी कर्तव्य पथ की। राजपथ से कर्तव्य पथ इस बार उसका नाम हुआ और उस कर्तव्य पथ की पहली परेड में उत्तराखंड की मानसखंड की झांकी, जिसमें हमारे उत्तराखंड का संपूर्ण सांस्कृतिक परिवेश, यहाँ के हमारे प्रमुख धाम जागेश्वर धाम से लेकर जिम कॉर्बेट, यहाँ का ऐपण, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के पक्षी, सभी का प्रदर्शन, योग अध्यात्म की भूमि का जो प्रदर्शन है उसको भारतवर्ष की सभी झांकियों में पहला स्थान मिला है। तो हमारे उत्तराखंड के सभी आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे नौनिहाल इससे परिचित हो, इसलिए इस झांकी को 5 अप्रैल से लेकर 18 मई तक संपूर्ण प्रदेश के अंदर ले जाया जाएगा और सबको बताया। देखिए, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के दिन उत्तराखंड की जो झांकी थी, जो मानस खंड पर और जिम कॉर्बेट और उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति, उसको संजय हुए और योग को दर्शाते हुए प्रदर्शित की गई थी, जिसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। फिर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्णय लिया गया था कि चूंकि प्रदेश के लिए बहुत गौरव का विषय है और उत्तराखंड के लिए एक समृद्धशाली हमारी जो परंपराएं हैं उनको दिखाने का एक अवसर है, तो इसलिए इस झांकी का जो प्रतिरूप था उसको बना करके आज इसको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसको यहाँ से रवाना किया गया। ये हर ब्लॉक और हर जिला मुख्यालय में जाएगी और निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव। लोकसभा चुनाव का लेकर बीजेपी कांग्रेस में अभी से तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां केंद्र के मंत्रियों का दौरा उत्तराखंड में शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के नेताओं की भी दिल्ली दौड़ तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उनको 4 धाम यात्रा में आने के लिए निमंत्रित किया। तो सीएम धामी का यह अहम दौरा जो था वो 3 दिवसीय था। बता दें, अब धीरे धीरे 24 का दंगल नजदीक आ रहा है, जिसको लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो अब अलर्ट मोड पे आ गए हैं। इसी के साथ जानकारी दे रही कि उत्तराखंड में भी लगातार कांग्रेस हो या बीजेपी हो अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है और 24 लोकसभा चुनाव के 2024 के मद्देनजर जो है अब तैयारियां की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कई पदाधिकारी अपने केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन समय समय पर लेते रहते हैं और हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने भी दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री से भेंट कर, क्योंकि उनकी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनकी दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात हुई। हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो केंद्र सरकार की जो डबल इंजन हमारी प्रदेश और केंद्र की चल रही है, उस सरकार के जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको प्रदेश में बहुत ही अच्छी तरह से उनको क्रियान्वित करने का काम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। उसी के निमित्त उनका दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री से उनका भेंट का जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री से मिलकर और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बाद आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश को और सौगात देने वाले हैं। कांग्रेस जमीन पे काम कर रही है। हमारे जो लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो विधानसभा वार, बूथ वार इस समय दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस भी का संगठन लगातार सक्रियता से काम कर रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष इस समय काम कर रहे हैं और हमको भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सांसदों को जो गांव गोद दिए थे उनकी हालत बताए ना, विधायकों को ट्रेनिंग तो दे रहे हैं क्योंकि वो केवल चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता की जो नुकसान हुआ है, जनता को जो चोट पहुंची उस पर मरहम लगाने का काम नहीं करते। वो गांव बताएंगे। अभी कांग्रेस उन
सारे गांवों में जाने वाली है, जिन गांवों को इनके सांसदों ने गोद लिया था तब क्या स्थिति थी और गोद लेने के बाद क्या स्थिति है। और लक्सर के सेठपुर गांव के ग्रामीणों को पिछले 2 महीने से पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से ये कि पेयजल योजना पर लाखों का बिल बकाया होने के चलते ऊर्जा निगम ने उनकी बिजली काट दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने इस बाबत सांसद और विधायक को भी समस्या का समाधान करने के बाबत अवगत कराया, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। इससे नाराज कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गाँव में ही सरकार के खिलाफ धरना देकर गहरी नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और जिलाधिकारी को पत्र भी भेजा है। अगर 1 सप्ताह के भीतर पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं की गई तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ गांव में ही आंदोलन करेंगे। पानी पिछले 2 महीने से ग्रामीण जनता को नहीं मिल रहा है। गांव में दलित रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, गुज्जर रहते हैं। पानी टंकी का बंद है, चालू नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया में भाजपा का डंका बज रहा है। मुख्यमंत्री का डंका उत्तराखंड में, प्रधानमंत्री का डंका दुनिया में, लेकिन सेठपुर गांव में दोनों फेल हो चुके हैं। लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। मुझे शर्म आती है सांसद के और विधायकों के निकम्मेपन की। उन्हें भी ये दिखाई नहीं दिया कि इस भरी गर्मी में कैसे लोग पानी पिएंगे, क्यों पानी बंद है। आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के आह्वान पर सेठपुर गांव में टंकी के नीचे हमने धरना दिया है। अगर 1 सप्ताह के अंदर पानी सुचारू रूप से गांव के लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, गांव वालों के साथ हरीश रावत भी धरना देंगे। टंकी पर जब तक धरने पर रहेंगे तब तक पानी की लाइन नहीं जुड़ जाती। और क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऑडियो वायरल होने के बाद नरेंद्र शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। नेहरू कॉलोनी सीईओ पंकज गैरोला ने कहा है कि क्रिकेट कोच नरेंद्र दून अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टरों के मुताबिक अभी वो बयान दर्ज कराने में असमर्थ है। हालांकि पुलिस लगातार इस मामले में अपनी नजरें बनाई हुई है और जैसे ही नरेंद्र शाह के स्वास्थ्य में सुधार होता है वैसे ही पुलिस नरेंद्र शाह को गिरफ्तार कर बयान दर्ज कर सकती है। किस हाल उनकी अभी स्वास्थ्य की अगर बात करें तो किस तरह से उनका स्वास्थ्य है और क्या कुछ इसमें अपडेट है आपके पास? देखिए, जिनकी बात आप कर रहे हैं वो यहाँ पर दून अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और जो इनके जो मेन ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं उनसे जो हम संपर्क में रहे उन्होंने उसका जो कारण था जिसका इलाज चल रहा है वो अननोन पॉइजनिंग बताया है। अननोन पॉइजनिंग विद एस्पिरेशनल निमोनिया। जहाँ तक उनके स्वास्थ्य की स्थिति का सवाल है, मुझे बताया जा रहा है कि वो डेफिनेटली उनमें सुधार आया है और जो भी उसकी आख्या रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पर ही हम लोग अपना आगे की कार्रवाई। पीछे की तरफ जो है वहाँ से वो गैस सिलेंडर वाला बच्चा भी भाग लेता है, एकदम से बच्चा भाग लेते हैं। लक्सर के ही मुंडाखेड़ा खुर्द गांव के पंचायत घर को कब्जा मुक्त करने की मांग को लेकर प्रधान सहदेव चौधरी की अगुवाई में कई ग्रामीणों ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ से मुलाकात की और उन्हें पत्र देकर बताया कि गांव का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ पिछले 10 सालों से पंचायत घर पर कब्जा किए हुए है। महिलाओं की दिक्कत यह है कि जो उस शकील की पत्नी है, इनका कहना है कि वो बहुत बदतमीज है। वो क्या काम करती है, काम धंधा तो कुछ करती नहीं, उल्टे सीधे जितने भी महिलाएं हैं मोहल्ले पड़ोस की उन पर उल्टे सीधे आरोप लगाती है और कहती है कि इसने मेरी लड़की के साथ उल्टा सीधा कर दिया, मेरी लड़की छेड़ दी, मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है उसकी तरफ से। कई बार वो थाने में भी चली गई, कई लड़कों को उसने जेल भी पुछवा दिया, ना मुझे बैठने की स्थिति में है वहाँ पे। मैं चाहता हूँ, हमारी ये मांग है और पूरे गांव की ये मांग है और भारी मांग है, क्योंकि एक डर का माहौल है और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों की, हमारी लड़कियों की, हमारी बच्चों कुछ भी ऐसी नस्लें ख़राब हों, एक ऐसा माहौल ख़राब हो कि भाई कुछ भी गंदी हरकतें हों। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से कोई इस तरीके की हो। वहाँ पे एक सकीन नाम का व्यक्ति, वो पंचायत घर में रहता है और जो उसकी औरत है वो इतनी बदतमीज है, मतलब कि आपस में लड़ती है और लड़कों पे रेप का केस लगा देती है। ये कम से कम 4 फेरी हो चुका है इसका।
इसी को लेकर हम यहाँ पे आए थे तहसीलदार के पास, और वो जल्द से जल्द खाली होना चाहिए, वरना जो हमारे आसपास की औरतें हैं उन्हें भी बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है चीज़। हमारी मांग ये है कि पंचायत घर में से शकील वहाँ से निकलना चाहिए। हमें ज़्यादा परेशान कर रखा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और गलत इल्ज़ाम लगाती है, गंदी औरत है, उल्टे सीधे काम करती है, और हम रोकते हैं तो हमारे बच्चों को, हमारे आदमियों को और हमारे देवर उवरों को फंसा देती है। कभी ये कहती है कि हम वो कर लेंगे वो कर लेंगे। सरकार की ज़मीनें उसमें रह रही है, कुछ लेती देती भी नहीं है और मारपीट करती है ऊपर से। और देहरादून में आईसीएसई से मान्यता प्राप्त एक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र के बोलचाल में आए बदलाव से विवाद हो गया। दरअसल 7 साल का ये छात्र कक्षा 2 में पढ़ता है और अपनी नई किताबें पढ़ने के दौरान उसके बोलचाल में बदलाव के कारण उनके माता पिता ने जिलाधिकारी को इसकी शिकायत की। माता पिता की जगह पे अम्मी अब्बू का जिक्र है, डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं, क्या मामला है सर और क्या अब तक पता चला? देखिए, इसमें एक अभिभावक है, उन्होंने एक निजी विद्यालय के खिलाफ शिकायत किया है कि उस जो पाठ्य पुस्तक है उसकी कुछ बातें उन्होंने अपेक्षा नहीं रखी थी और अनपेक्षित रूप से उनको पसंद नहीं आई हैं, तो उसमें उन्होंने शिकायत किया है। उसमें हमने जांच करने के लिए कहा है कि सारे पक्षों को सुन लें और जो पाठ्य पुस्तक है उसको भी देख लें। उसके बाद जब रिपोर्ट देंगे तो फिर आगे कार्रवाई हम करेंगे कि किस कंटेक्स्ट में कहा गया और क्या प्रकरण है। और श्रीनगर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मां धारी देवी के चरणों में शीश नवाया और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए मांगा मां धारी देवी का आशीर्वाद लिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री परिजनों और युवा साथियों के साथ मां धारी देवी के दरबार में पहुंचे। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने एक बार फिर उत्तराखंड राज्य में बीजेपी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें बीजेपी कांग्रेस पर राज्य का सौहार्दपूर्ण माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों का दायित्व बनता है कि वो प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने का काम करे, और अगर कोई सनातन धर्म के स्वरूप को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं तो भाई आप सरकार में बैठे हो, आपको बयान देने की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है? कोई अगर ऐसा कृत्य करता है तो कार्रवाई करे, किसने रोका है? और नकल की पुष्टि के बाद उत्तराखंड में एक और भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एई की भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। आपको बता दें, जेडी भर्ती परीक्षा के बाद सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। रद्द हुई भर्ती परीक्षा अब अगस्त महीने में दोबारा होगी। गौरतलब है कि सितंबर 2021 में एई भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की गई थी। अप्रैल 2022 में ये भर्ती परीक्षा हुई थी और नवंबर में इसका रिजल्ट जारी हुआ था। राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के बाद राहुल गांधी पर दर्ज मुकदमे के तहत 2 साल की सजा होने और लोकसभा की सदस्यता रद्द करने जाने के बाद कांग्रेस जहां बीजेपी पर आक्रामक नजर आ रही है, तो वहीं अब कांग्रेस भी बीजेपी के उन नेताओं के विवादित बयानों को खंगालने का काम कर रही है जो बीजेपी नेताओं की तरफ से कांग्रेस नेताओं पर दिए गए हैं। लेकिन क्यों कांग्रेस ये कदम उठा रही है? कांग्रेस पार्टी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसार इस महीने में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निश्चय लिया है। आज हमारे फ्रंटल और एनएसयूआई के लोग मिलकर कॉलेजेस में अन्य जगहों पर पोस्ट कार्ड लिखो अभियान चल रहा है। राहुल गांधी जी की क्या खता थी, क्या अपराध किया था कि आपने उनकी सदस्यता भी समाप्त कर दी? सदस्यता समाप्त करने के बाद आपने आनंद फानंद में उसका घर भी खाली करा दिया उनका। तो इस मुद्दे को लेकर पोस्ट कार्ड लिखो अभियान हमारा चल रहा है। 8 तारीख से 15 तारीख के बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर, जिन्होंने भी जब हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया जी पर, राहुल जी पर अभद्र टिप्पणी की है, इवन इंदिरा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की है, राजीव जी पर अभद्र टिप्पणी की है, तो उनको चिन्हित करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। हम जिला मुख्यालय में उनके खिलाफ FIR देने का काम करेंगे और पुलिस को कहेंगे कि इनके खिलाफ भी आप मुकदमे दर्ज करें। गलत बोलने वाले को हर आदमी गलत ही लगता है। आखिर राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जब किसी समाज विशेष के प्रति निंदा भाव से कुछ टिप्पणी करते हैं तो कोई न कोई समाज के अंदर कोई व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाता है। न्यायालय ने सजा दी है और सजा का इतना भय
कांग्रेस के अंदर आ गया कि आज दूसरों की कमियां ढूंढने में लगे हैं। और हम तो उन लोगों में से कहीं अगर समाज के अंदर हमारे नेताओं के प्रति कभी भी इस प्रकार का विषय आता है तो हम क्षमा याचना भी करते हैं। वो भी अच्छा होता क्षमा याचना कर दी होती। आज इस प्रकार का माहौल तैयार करना, न्यायालय के खिलाफ आंदोलन करना, ये कम से कम लोकतंत्र देश के अंदर। तो वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पशु चोर गिरोह काफी सक्रिय है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने आज नादेही चौकी पर धरना दिया और पशु चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल भी मौके पर पहुंचे और बताया कि पिछले काफी समय से क्षेत्र में पशु चोरी हो रही है, जिसके लिए यहां ग्रामीण और ग्राम प्रधान इकट्ठा हुए हैं। स्थानीय प्रशासन से बातचीत की गई है और पुलिस ने 1 हफ्ते के भीतर चोरी का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। पिछले एक पखवाड़े में लगभग 25 भैंसें इस क्षेत्र से चोरी हो चुकी हैं और जिनकी चोरी है सब गरीब लोग हैं, उस पर आश्रित हैं, भैंसों के जो भैंस पालन पर आश्रित थे। तो बड़ा दुखदायी कांड हुआ है। अब इस पर पुलिस प्रशासन की तरफ का ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्योंकि लोगों एक तरह से संतुष्ट नहीं थे कार्रवाई से, तो इसलिए ये एक लोग यहाँ पर आए हैं। क्षेत्र के हमारे प्रधान भी हैं, सामान्य जन हैं, सब संभ्रांत नागरिक, महिला शक्ति, सभी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और इन्होंने मुझे बुलाया तो मैं भी आया। पुलिस प्रशासन की बात सुनी है। अब आश्वासन मिला है कि 1 हफ्ते के अंदर जो चोरियाँ खुली जाएंगी और अब लोग शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर एक अपनी बात रखी और इस आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया है। जो उम्मीद है कि इस पर न्याय जल्दी। तो वहीं राज्य में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर नैनीताल जिले में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी भागीरथी जोशी ने जानकारी देते हुए कहा कि आईसीएमआर और निदेशालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर बुखार, जुकाम, सांस के वाले मरीजों के कोविड-19 के टेस्ट कराए जा रहे हैं। साथ ही कॉन्टैक्ट टेस्टिंग पर भी ध्यान दी जा रही है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह से राज्य में कोविड-19 के मामले में एकाएक इजाफा हुआ है, लिहाजा केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक स्वास्थ्य महकमा काम कर रहा है। साथ ही अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। और रामनगर में नशेड़ियों लगातार चोरी की घटना है कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो वहीं नगर के कई इलाकों में आज भी नशे का अवैध कारोबार खुलेआम चल रहा है, जिससे युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आ रही है। मैं 2010 में यहाँ पर आई हूँ, उसके बाद से 6 बार यहाँ पर चोरी हो चुकी है और उसमें स्कूल का अंदर पंखा, ग्रिल काट के, ताले तो कितने बार तोड़ दिए हैं। वर्तमान में जो हुई है वो रात में 3 बजे चोर आया है, बाथरूम का ताला तोड़ के अंदर घुस के बीड़ी, सिगरेट, शराब की बोतलें भी एक आध मिली हमें और पीछे नल तोड़ गया। पूरा खाना पीना बाधित हो जाता है बच्चों का। पानी की भी बहुत दिक्कत है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कितनी बार रिपोर्ट दे चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उत्तराखंड परिवहन विभाग की तरफ से मसूरी में खटारा बसों के संचालन और लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में लोगों ने उत्तराखंड परिवहन विभाग के मसूरी के टिकट घर और कार्यालय के बाहर जमकर विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर परिवहन विभाग और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारी मांग और सिर्फ एक ही मांग है, मसूरी के नागरिकों की और पर्यटकों की सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य। मसूरी की तमाम बसों में सुरक्षा के एवज समस्त समय पर ऑडिट होना चाहिए। जितने ड्राइवर हैं उनकी लापरवाही पर अंकुश लगना चाहिए। क्या वो शराब के नशे में है, क्या वो गुटखे के नशे में है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे में उन परिचालकों पे, चालकों पे अत्यधिक कार्रवाई करनी चाहिए, चालान की कार्रवाई करनी चाहिए। दोबारा ऐसी घटना होती है तो मैं अपने साथियों के साथ इस पूरे के पूरे परिवहन निगम के कार्यालय को कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये रोडवेज परिवहन निगम की जो बसें हैं, खटारा बसें हैं, शराबी नशेड़ी ड्राइवर है, जिनकी वजह से, जिनकी गलतियों की वजह से कहीं न कहीं जानबूझकर मैं कहूँगा लोगों को मौत का ग्रास बनाया जा रहा है। और इनके आला अधिकारी को हम ये बता देना चाहते हैं कि अब बहुत हो चुका है। मसूरी की जनता के नाक से ऊपर पानी चला गया है और यह बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जब तक इनका कोई उच्च अधिकारी हमसे आके वार्ता न करेंगे तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और अगर ज्यादा हुआ नहीं आए तो हम आने वाले समय में बसों का चक्का जाम भी। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।